वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे विंसन मैसिव चोटी पर चढ़ने वाली राजस्थान की पहली युविका, आईपीएल 2026 में राजस्थान के क्रिकेटरों की नीलामी और राजस्थान का 39वां व 38वां कंजर्वेशन रिजर्व। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डेली सुजस अपडेट के साथ पढ़ेंगे। ये क्लास 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, एसआई, आरएस, लैब असिस्टेंट, सभी सीएटी, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कारागार साबित हो रही है। डेली इस क्लास को 15 मिनट जरूर सुनिए और अपने दिन की शुरुआत करंट के साथ कीजिए। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक का बटन दबा के शुरुआत कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले पढ़ते हैं 16 दिसंबर की क्लास को। 16 दिसंबर को हमने पढ़ा कि वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2025 जैसलमेर के अंदर हुई। बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ 12 जिले से हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती का पेनोरमा अजमेर में बनाया जाएगा। और 15 दिसंबर 2025 को सरकार के 2 साल पूरे हो गए और बाल विवाह रोकने के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है। और काका हतसी पुरस्कार से संपत सरल को सम्मानित किया गया। ये हमने कल पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको टेलीग्राम पर क्विज के रूप में मिल जाता है, नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम पे। और नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली आपको पीडीएफ मिलती है, मंथली आपको टेस्ट मिलता है और मंथली वीडियो मिलता है। कल आपको मंथली में नवंबर मंथ का एक पार्ट मिल चुका है पूरे बूस्टर डोज का, है ना। तो 31 दिसंबर 2026 तक इसमें टेस्ट मिलेंगे, 2025 का पूरा फ्री मिलेगा। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो और टेस्ट सीरीज ले लो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मैसिव पर तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की महिला कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की महिला क्या? आज तक राजस्थान का कोई भी व्यक्ति अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर नहीं गया है। यह कारनामा किया है उदयपुर की मनस्वी अग्रवाल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनस्वी अग्रवाल, और पक्का पेपर में छपेगा। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। तस्वीर आपके सामने। मनस्वी अग्रवाल उदयपुर की है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव पर तिरंगा फहराया है। विंसन मैसिव की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है, यानी कहें तो 16000 फीट। वे वहां पहुंचने वाली राजस्थान की पहली महिला है, या यूं कहें आज तक कोई भी राजस्थानी पुरुष भी इस चोटी पर नहीं पहुंच पाया है। मनस्वी इससे पहले माउंट एल्ब्रुस यूरोप वाली और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका वाली को भी फतह कर चुकी है। और इन्होंने टारगेट बना दिया है 7 वंडर, 7 महाद्वीपों की चोटी पर मुझे चढ़ना है। यानी लक्ष्य निर्धारित कर लिया, ठान ली। तो आप भी वही बात इन्होंने कह दिया, 7 चोटियों पर मुझे चढ़ना है तो चढ़ना ही है, तिरंगा फहराना है। अब आप जो तैयारी कर रहे हो, 200 सीट, 500 सीट, 1000 सीट, 5000 सीट, 10,000 सीट, आपने अगर टारगेट बना लिया कि मुझे इस भर्ती में लगना है, इस विभाग में लगना है, तो सीटें आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। आपके लिए वो एक पद दिखेगा, सिर्फ आपको वो पद दिखेगा। जैसे मनस्वी अग्रवाल को ये 7 चोटियां दिख रही है। विंसन मैसिव चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। ये लगभग 12 दिसंबर की बात है। 12 दिसंबर को इन्होंने झंडे गाड़ दी। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में नेशनल शूटर भी रह चुकी है, निशाना लगाने में भी माहिर है। तो नाम बड़ा चर्चा में आया, मनस्वी अग्रवाल अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराए। किस जिले में स्थित सादेवाला क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लो भी आजकल ये काम तकड़ा चलने लग गया, सभ्यता के अवशेष मिलने, या तो कहीं खनिज मिलना शुरू हो गया या कोई अवशेष मिल लो। तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जैसलमेर के रामगढ़ तहसील के सादेवाला में। रामगढ़ तहसील के सादेवाला के अंदर 11 जगहों पर किया गया सर्वे। हड़प्पा में महत्वपूर्ण नगरी, देखो इस प्रकार की ये चीजें प्राप्त हुई है। जैसलमेर सादेवाला क्षेत्र में मिले हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष।
तो जैसलमेर के रामगढ़ तहसील के सीमावर्ती गांव सादेवाला क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े संभावित अवशेष प्राप्त हुए हैं। रतड़िया तला सहित आसपास के क्षेत्र में हाल ही में अन्वेषण हुआ है। यहाँ क्या मिले हैं? लाल रंग के हस्त निर्मित हड़प्पाकालीन मर्दभांड, घड़े, कटोरे, चूड़ियां, छिद्रित पात्र मिले हैं। गेहुए रंग के मर्दभांड और चरट पत्थर से बनी चाकू भी पाए गए हैं। प्राचीन ईंटों से निर्मित दीवारों के अवशेष मिले हैं जो सुव्यवस्थित नगरीय बसावट का संकेत देते हैं। विशेष सर्वेक्षण का नेतृत्व पुरातत्वविद डॉक्टर जीवनलाल व डॉक्टर तामहेग ने किया। ठीक है, तो ये भाई थोड़ी सी याद रखना, पेपर में आए जे 70% आने के चांस होते हैं, 30% नहीं होते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। गांव कौन सा? सादेवाला, रामगढ़ तहसील, जैसलमेर। अब मैं पिछले 1 साल में जो भी राजस्थान के अंदर जहां भी कोई पुरातात्विक खोज हुई है उनकी क्विक रिवीजन करवाता हूँ। बूस्टर डोज महत्वपूर्ण खोजें। जैसलमेर के मेगा गांव में अगस्त 2025 में तालाब की खुदाई के दौरान मगरमच्छ जैसे फाइटोसोर सरीसृप के लगभग 20 करोड़ 10 लाख पुराने जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, जो जुरासी काल के और भारत में इस काल के फाइटोसार जीवाश्म की यह पहली खोज है। कहते हैं कि डायनासोर की खोज से भी पहले माने जाते हैं। जैसलमेर के रातड़िया की डेयरी में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े 4500 साल पुराने अवशेष मिले हैं। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के हैं। लूणी नदी मरुगंगा के किनारे बसे जसनगर कस्बे के गर्भ से 3500 वर्ष पुरानी सभ्यता के दुर्लभ प्रमाण मिले हैं। और झुंझुनू के बांसियाल गांव में खुदाई में लाइम प्लास्टर की दीवारें, तांबे की रिंग यानी ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और इससे पहले डीग जिले के बहज गांव में 4500 साल पुरानी सभ्यता महाभारत काल और मौर्य काल के अवशेष, ब्राह्मी लिपि की मोहरें, परतदार दीवारें, एक प्राचीन नदी तंत्र सरस्वती नदी से जुड़ा अवशेष भी मिला है। तो फिलहाल ये स्थान सारे चर्चा में है। मेगा गांव जैसलमेर का, रातड़िया की डेयरी जैसलमेर, और ये जसनगर लूणी नदी का क्षेत्र, बांसियाल झुंझुनू और बहज गांव डीग। मैंने एक साथ इन सबको दे दिया, चलते फिरते याद रखना। उदयपुर के करेंसी मैन जिन्हें नेशनल मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया, इनका नाम है डॉक्टर विनय भाणावत। डॉक्टर विनय भाणावत। नमित मेहता जो उदयपुर के कलेक्टर है, जिन्हें लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमपुरी के अंदर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बनवारी लाल जी गोड़क को 2025 का धन्वंतरी अवार्ड दिया गया। और चंद्रशेखर हाड़ा जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिल गया? देखिए बूस्टर डोज के अंदर। तो बात आई है उदयपुर के करेंसी मैन डॉक्टर विनय भाणावत को नेशनल मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया, जिसे लेखक मनोज मुंतशिर ने प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें NAHF संगठन इंडिया द्वारा प्रमाण पत्र, मेडल और स्मृति चिन्ह के साथ दिया विशेष उपलब्धि के लिए। बस थोड़ा सा नाम याद रखना, डॉक्टर विनय भाणावत उदयपुर के करेंसी मैन। चंद्रशेखर हाड़ा जयपुर भास्कर के कार्टूनिस्ट चंद्रशेखर हाड़ा को वर्ष 2025 के माणक विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। राजस्थान का 39वां व 38वां कंजर्वेशन रिजर्व क्रमशः कौन से बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको पूरी क्लास दे दी 3rd ग्रेड वालों के लिए और सब के लिए। नानक क्लासेस शिव सर पर देख लियो भी कितना टाइगर रिजर्व है, कितना राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो 39वां बुचारा मैन बना है और 38वां बना है मोकला। 39वां बुचारा मैन और मोकला। अब पूछे तो राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व 39 हो चुके हैं। सिलीसेट झील को अभी रामसर साइट घोषित किया है, मीनार भी हो चुकी है। सांचौर में एग्रो फूड पार्क बनेगा, शाहपुरा में औद्योगिक पार्क बनेगा। अबेड़ा राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क है। मरुधरा राजस्थान का मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर अभी निर्माणाधीन है बीकानेर में। तो राजस्थान का 39वां कंजर्वेशन रिजर्व बुचारा मैन कोटपुतली बायरोड और 38वां कंजर्वेशन रिजर्व मोकला जैसलमेर। इनकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, इनको याद रखना। 37वां कंजर्वेशन रिजर्व असोब भीलवाड़ा लास्ट बार बना था, ब्लैक बक के लिए ये जाना जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो बना था वो बिसलपुर बना था, टोंकवाड़ा। पहला बिसलपुर टोंक बना था। सबसे ज्यादा 12 केंद्र है, सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व 12 केंद्र है। सबसे बड़ा बालेश्वर है, बालेश्वर सिक्करवाड़ा सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो 39 और 38 याद रखना। वैसे मैंने इसमें पूरी क्लास लगा दी। तो यहाँ ये करंट की क्लास होती है, महज 15 से 20 मिनट की होती है। तो इसमें अपने फिक्स एरिया के हिसाब से काम करते हैं। बैंकॉक में आयोजित अबू धाबी कॉम्बैट क्लब सब मिशन फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 55 किलो भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता? दीपिका ने जीता। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित अबू धाबी कॉम्बैट क्लब सब मिशन फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर
दीपिका ने स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने फाइनल मुकाबले में भारतीय पहलवानी है प्रियल को क्रॉस फाइट में 3-0 से पराजित किया। जोधपुर के हैं रेसलर दीपिका। कार्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई, मुकुल चौधरी, अशोक शर्मा का संबंध किस खेल से है? तस्वीर मैंने वैसे 3 दी है, 4 है तो 3 आई थी, 3 दे दी। कार्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई, मुकुल चौधरी, अशोक शर्मा का संबंध क्रिकेट से है। तो खेल खिलाड़ी से तो आपको बहुत प्यार हो गया है, आप जरूर इनको याद करते ही करते हैं जब भी खेल खिलाड़ी का नाम आ जाए। तो कार्तिक शर्मा भरतपुर जिले के हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ में खरीदा है। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन उड़ गई, कोई बात नहीं। अभी 2026 अबू धाबी के अंदर क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी हुई है, उसमें राजस्थान के खिलाड़ी हैं। कार्तिक शर्मा भरतपुर के, चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने 14.20 करोड़ में खरीदा है। रवि बिश्नोई जोधपुर के हैं, राजस्थान रॉयल्स में आ गए 7.20 में। मुकुल चौधरी झुंझुनू लखनऊ सुपर जॉइंट्स 2.60 में। और अशोक शर्मा जयपुर के हैं, गुजरात ने खरीदा है 90 लाख में। तो कार्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई, मुकुल चौधरी, अशोक शर्मा, इन चीज को याद करना। बाकी जैसे और भी कई दीपक हुड्डा और कई खिलाड़ी है वो अनुबंधित है, पहले से फिक्स है। ठीक है, तो इनकी नीलामी हुई है, इनको जरूर याद रखना। शिव की डोज क्या कहती है? रैपिड चेस टूर्नामेंट आदित्य ढींगरा ने ओपन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जयपुर के क्लब रैपिड ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब कृतज्ञ सिंह ने जीता। विज्ञान भारती द्वारा जयपुर, अलवर और सीकर जिलों में अनुपयोगी भूमि को हरित क्षेत्र में बदलने की मुहिम शुरू हुई है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जयपुर के विशाली नगर में जना उपहार सुपरमार्केट का उद्घाटन किया। भीलवाड़ा से 2 बार विधायक, सहाड़ा क्षेत्र है, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे राजस्थान की पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट का निधन। और कश्मीर चैलेंज कप का खिताब जयपुर ने जीता। अमित कुमार जैन ने फिलीपींस के सॉफ्ट किस्म के गन्ने की खेती को विकसित किया है, किसान है। और राजस्थान में शिक्षा मंत्री ने 7 नए महिला सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। तो इन सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये शिव की डोज 50-50% की होती है। कई बार गहराई से प्रश्न पूछ ले, एग्जामिनर को लगे कि ऐसा वैसा प्रश्न पूछ ले तो शिव की डोज से आ जाता है, इसलिए चलते चलते हम इसको पढ़ लेते हैं। तो जस्ट बुलेटिन जश्न बना रही है 2 साल का सरकार। अभी कल बीकानेर के लूणकन सर के अंदर विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको दे देता हूं। बाकी सरकार पिछले 2 साल का गुणगान कर रही है कि मैं 22 जिलों में हम किसानों को बिजली दे रहे हैं, 2027 तक सभी में दे देंगे। चिकित्सा आयुष्मान योजना में हम लगातार, क्योंकि आंकड़े दिए जा रहे हैं इसके अंदर, बार बार आंकड़े ही आ रहे हैं कि हम 6,000 है, सम्मान निधि योजना उसे 9,000 कर देंगे, फिर हम 12,000 कर देंगे, हमने इतने लाख को उड़ान योजना में शामिल कर दिया, गार्गी पुरस्कार दे दिया। ये आंकड़े ज्यादा आते हैं इनके। ये देखो, अंत्योदय बेघर व वंचित परिवारों का 70 लाख से अधिक नए पात्रों को शामिल कर दिया, 17 लाख से अधिक श्रमिक ई श्रमिक पोर्टल है वो शामिल कर दिया। ऐसे आते हैं। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान की कालबेलिया लोक नृत्य को किस वर्ष अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया? आप सभी का सही जवाब था 2010। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, महर्षि दयानंद सरस्वती का पेनोरमा कहां स्थापित किया जाएगा? बीकानेर, अजमेर, अलवर, सवाईमाधोपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज फतेह सागर झील उदयपुर में है और जयसमंद झील सुलुम्बर में है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में बकरी, ऊंट और गधे में हम नंबर 1 है। राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है? तो 3 है। कुर्मवंश यश प्रकाश अथवा लावारास नामक ग्रंथ के रचयिता कविया गोपाल दान है। अब ऐसे प्रश्न बहुत कम पढ़ते हो, लेकिन ये आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न दोबारा रिपीट होगा। 18वीं शताब्दी में मीर बख्श द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के राजस्थानी चित्रकला किस उपशैली से? उनियारा उपशैली से। अब ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ, आरपीएससी ने पूछा तो जाहिर सी बात है छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन पक्के आएंगे, इसलिए मैं 5% रोज करवाता हूँ। 2 मिनट और बच जाए। नेक्स्ट डोज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 में कैसे प्रश्न आए? भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? इस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप व फुहारा सिंचाई पद्धति का प्रावधान है? बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? रणखार कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? और उमेदगंज कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में? अब देखो ये प्रश्न आ रहे हैं। और इसके अलावा एक आया था खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये प्रश्न सारे पेपर में आए हुए हैं। कल परसों मैंने पूरी डिटेल से क्लास दी, आप जरूर देखा करो। ठीक है, तो इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। और वर्तमान में नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में अंतिम समय की जो क्लासें हैं वो चल रही है। शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, ICT, शैक्षिक प्रदर्शन, करंट अफेयर 4
टेस्ट सीरीज चल रही है। अंतिम 30 दिनों का जो ये महारत है, इसमें आप अभ्यास कर पाए। करंट अफेयर्स है ही जो आपको लगातार दिया जा रहा है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की बुक बाजार में उपलब्ध है, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य आपको फ्री मिल रहा है। कोई भी बुक हमारी ऐप के माध्यम से आप नानक पब्लिकेशन से जाके डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स उपलब्ध है ऐप के अंदर। और जो लगातार अध्ययन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, वो साथ ही इस क्लास को कभी न छोड़ें। पूरी डिटेल के साथ पढ़ें, आपका करंट का प्रश्न गलत नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।